सबको ऑयल मिल गया? किसको नहीं मिला? हाथ को हिलाओ अगर नहीं मिला तो। ओके, इन सबको देना है। जब प्रेयर शुरू हो जाए तो फिर से इनके अंदर घुसना है, अंदर जाके देना है। सुबह जो मैंने आपको वर्ड दिया, आपको इंटरनेट पे जाके सुनना है अगर आप सुबह यहाँ नहीं थे। ये 7 हफ्तों में मैं आपको डिलीवरेंस वर्ड दूंगा कि अगर आपको छुटकारा लेना है अपनी लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम से, तो आपको किन वचनों की पालना करनी है। आमीन। जो बाइबल में परमेश्वर ने कहानियां लिखी हैं 4 साल पुरानी, 5 साल, 5000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, उनको लिखने का एक मकसद है कि किस तरह से उन लोगों ने छुटकारा हासिल किया और किस तरह से छुटकारा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, अगर मिला तो कैसे मिला। हालेलुया। बाइबल कहती है रूत जो परमेश्वर को मानने वाली मुआबिन थी, नियोमी की बहू थी। नियोमी जिसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के घर को, उसकी प्रेजेंस को छोड़कर मोआब देश में चले गए जब उनको अकाल का सामना करना पड़ा। इसको अगर पूरा सुनना है तो आप सुबह के वचन को सुनेंगे, आपको पूरा मालूम होगा। और बाइबल कहती है जब वो वापिस अपने देश में आई, जब रूत ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगी क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा अगर मैं अपने देश वापिस चली जाऊंगी मेरे पति मरने के बाद, लेकिन उसने फैसला किया कि वो आगे जाएगी और अपनी जिंदगी परमेश्वर के साथ बिताएगी। उसने कहा सिर्फ मौत ही है जो तुझे मुझसे अलग कर सकेगी और कोई चीज अलग नहीं कर सकेगी। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए और ऐसी चाहिए जिससे कोई इंसान आपको डिलीवर नहीं कर सकता, वो छुटकारा जो अभी हमने टेस्टिमनी सुनी, जो डॉक्टर जो परमेश्वर नहीं खड़े किए हैं, वो हॉस्पिटल जो परमेश्वर नहीं बनाए हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर चाहता है कि वो भी काम ना कर पाए ताकि परमेश्वर बता सके कि जो काम वो नहीं कर सकते मैं वो कर सकता हूं। हालेलुया। वो छुटकारा जो आपका हस्बैंड आपका नहीं कर सकता, वो छुटकारा जो आपका बाप जो आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है वो आपका नहीं कर सकता, वो छुटकारा जो आपकी मां नहीं कर सकती, वो छुटकारा जो आपके बच्चे आपका नहीं कर सकते। आपके साथ रो सकते हैं, हंस सकते हैं, आपको अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल्स में ले जा सकते हैं, आपके साथ अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं कर सकते। वो डिलीवरेंस जिसके लिए सिर्फ आपको परमेश्वर का ही हाथ चाहिए, वो छुटकारा जिसमें सिर्फ परमेश्वर ही कुछ कर सकता है तो कर सकता है। अगर वो छुटकारा हासिल करना है तो अभी तीनों कान मेरी ओर लगा लो, 2 ये वाले और एक आत्मा वाला। और मैं आपको वायदा करता हूं इस वचन को सुनने के बाद आप अपने छुटकारे के बहुत करीब होंगे और ले लेंगे उसको। हालेलुया। अब जब बाइबल कहती है कि वो छुटकारा परमेश्वर भी आपका करना चाहता है, लेकिन बात यह है परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, वो अपने वचन से हटता नहीं, वो इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। आमीन। परमेश्वर जो भी छुटकारा आपका करता है वो अपने वचन के बाहर जाके नहीं करता, इसीलिए आपको वचन के अंदर आना पड़ता है, आपको परमेश्वर के वचन को समझना पड़ता है। सिर्फ क्रिश्चियन बनने से या चर्च जाने से वो छुटकारा नहीं होगा, उसके आगे उसका अगला स्टेप ये है कि आप परमेश्वर के वर्ड को समझें, उसकी सोच को समझें, जो परमेश्वर के दिल में है, जो परमेश्वर करना चाहता है उसे समझें और वो कैसे करता है उसे समझें। हालेलुया। अब आपको भजन संहिता 91 में उसकी एक आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कहता उसने जो मुझसे प्यार किया है, उसने जो 40 रोजे रखे ये नहीं लिखा, क्योंकि बिना प्यार के लोग रोजे रख सकते हैं। परमेश्वर से कोई प्यार नहीं, लेकिन हीलिंग चाहिए। बैप्टिज्म नहीं लेना चाहते, लेकिन रोजे रख सकते हैं क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए। वो बो सकते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि बोने से आशीष मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है वो रोजे भी रखता है, वो बोता भी है, वो प्रार्थना भी करता है, अड़ा और खड़ा भी रहता है। और परमेश्वर ने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया है मैं उसको छुड़ा लूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है।
नाम का मतलब क्या है? अनोमा, क्योंकि यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी। जहाँ जहाँ नाम आता है हिंदी में, यूनानी भाषा में अनोमा अनोमा आता है। मेरे अनोमा को जान लिया है। अनोमा का असली मतलब है मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर। परमेश्वर ने कहा मैं उसको छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे कैरेक्टर को समझ लिया है। यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या था? जिस रात वो पकड़वाया गया, बाइबल कहती है उससे एक रात पहले, वो सेम नाइट में यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? तेनू ये वीजा देना ही पैना, नहीं तो मैं चर्च नहीं जाना। तेनू मेरी मम्मी नू चंगा करना ही पैना, क्योंकि होर मेरा कोई भी है नहीं तो मैं तेनू मनना नहीं। और यीशु मसीह मौत को सामने देखकर कह रहे हैं कि पिता, अगर ये मौत नहीं टल सकती तो मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। उसने जो मुझसे स्नेह किया, अगर आपको बड़ा छुटकारा चाहिए, जैसे रूत ने लिया, जैसे मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा लिया है, मैं आपको उसके सीक्रेट बताऊंगा इन 7 हफ्तों में। और ये 7 हफ्ते हम प्रार्थना करेंगे और आप डिलीवरेंस के साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। रूत ने परमेश्वर से क्या किया? प्यार किया। उसे मालूम था वापस चली जाऊंगी तो अपने देश में जाके किसी और व्यक्ति से शादी कर लूंगी, बच्चे पैदा करूंगी, आराम से रहूंगी, जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन अगर इस बूढ़ी सास के साथ जाऊंगी तो कोई शादी नहीं होगी, बूढ़ी सास को पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, सारी उम्र दुखी रहना पड़ेगा। पर एक बात है, यहाँ परमेश्वर यहोवा की आराधना करनी संभव होगी। लेकिन अगर मैं अपने देश चली गई तो वो जहाँ वो रहती थी वहाँ लोग यहोवा की आराधना नहीं करते थे। परमेश्वर उस जाति से नफरत करता था, क्योंकि मुआब जाति व्यभिचार से पैदा हुई थी। वो बाप और बेटी के व्यभिचार से पैदा हुई थी। परमेश्वर नफरत करता था उनसे। और अब बाइबल कहती है उसने जो मुझसे प्यार किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपने सौदा किया है कि प्यार किया है? ये तो सौदा है कि मैं 40 रोजे रखूंगा तो मुझे चंगा करेगा, मैं ये अंगीकार करूंगा और तुझे ये करना पड़ेगा, मैं चर्च जाऊंगा और तुझे मेरी ब्लेसिंग मुझे रिलीज करनी होगी। ये सौदा है, ये प्यार नहीं। और ये बात परमेश्वर ने मुझे सालों में सिखाई, हर साल सिखाई। रो रो कर, पीट पीट कर मैंने सीखी, खिज खिज कर, दुखी होकर मैंने सीखी है कि मुझे परमेश्वर से प्यार करना होगा, मेहनत करनी है, लेकिन वो मेहनत प्यार के बाद आनी चाहिए, उससे पहले नहीं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, मैं आपको उस आयत को पढ़ाऊंगा। हम पढ़ेंगे रूत 4 उसकी 13 आयत से। ये सुबह नहीं था, ये अभी है, आपके वचन आपके सामने। उसका सेकंड पार्ट, रूत की पुस्तक, उसका 4 बाब, उसकी 13 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा और इज़राइल में उसका नाम बड़ा हो। और ये तेरे लिए जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। तब नयोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। आमीन। अब आपको ध्यान से समझना है। उसने कहा कि लोगों ने नयोमी से कहा कि परमेश्वर धन्य है, उसने तेरे जी में जी वापिस किया है। एक औरत जो अपना पति गवा चुकी है, दोनों बेटों को गवा चुकी है, खाली हो गई। जब वो आई थी उसने कहा था मैं भरे भरे हाथ से गई थी और खाली कैसे आई हूं? छूछे हाथ।
मुझे न्योमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कड़वा कर दिया है। हम गए तो इसलिए थे कि वहां पे रोटी होगी। परमेश्वर के घर को छोड़ के हम दूसरी जगह चले गए थे कि हमारी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन मैं वहां से खाली होके आई हूं। और लोगों ने कहा न्योमी आई है। कहते न्योमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं छूछे हाथ आई हूं, कड़वी होके आई। ऐसी पोजीशन पर पहुंचकर भी आप जानते हैं, कहते इट्स नेवर लेट। न्योमी का जब पति मरा, तब अगर उसे तभी अकल होती तो कम से कम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाती। लेकिन जब उसका पति मरा, उसे लगा हाँ इत्तेफाक हो सकता है, सबने तो मरना ही है एक दिन, इत्तेफाक से वो मर गया होगा। लेकिन जब उसके बेटे मर गए, उसको मालूम हो गया कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का, ये उसके वचन का क्रोध हमारे ऊपर आया है कि हमने परमेश्वर के घर को छोड़ के हम मोआब में चले गए, जहाँ परमेश्वर की आराधना नहीं है, जहाँ परमेश्वर जिस जाति से नफरत करता है, जस्ट कि हम मरे ना। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मुझे छोड़कर पाना चाहेगा, जिंदगी पाना चाहेगा, तो उसे गवा देगा। और जब फैसला किया कि अब तीनों मर गए, अब उसे मालूम था कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की ओर मुड़ने का फैसला किया। और बाइबल कहती है वो बैतलहम में आई अपनी बहू के साथ, और रिश्तेदार उसका था जो बोअज था, उसकी बहू ने उसके साथ जब मैरिज कर ली तो एक बेटा पैदा हुआ। और लोगों ने उसको कहा कि परमेश्वर तेरे जी में जी फिर लेके आ गया है, और तेरा मरा हुआ बेटा उसने तुझे वापिस किया है, क्योंकि वो उसकी धाई का काम करने लगी। हाँ, उसको दूध पिलाने लगी, उसको केयर करने लगी, और वो उसकी एक तरह से मां बन गई, और परमेश्वर ने फिर से उसको छुटकारा दिया। ऐसी बहू दी जो 7 बेटों से अच्छी है। बोअज दिया, उसे फिर से नन्हा बेटा दिया, और बाइबल कहती रूत का उसने छुटकारा किया। उसने जो मुझसे प्यार किया है, रूत ने परमेश्वर से क्या किया था? प्यार किया। उसने सौदा नहीं किया। उसकी जेठानी की वो सारी आशीष थी, लेकिन मिली रूत को। अगर शादी होती बोअज की रिश्तेदार के किसी निकट रिश्तेदार से, तो वो उसकी जेठानी से होती, लेकिन जब वो वापिस चली गई और रूत रह गई, तो उसकी शादी फिर रूत के साथ हुई। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्यार करेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जिस खेत में रूत काम करने लगी, उसी खेत की वो मालकिन बन गई, क्योंकि उसका वचन है मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे नीचे, उसने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके लोग, आपका फाइनेंस, आप ऊंचे स्थान पर रहेंगे। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप सौदा करने नहीं आए, आपने बैप्टिज्म ले लिया, आप चेक नहीं करने आए कि जब मैं हो जाऊंगा तब मैं ले लूंगा, अब मैं पाप करता हूं, अब मैं बिजनेस करता हूं, मुझसे गलती ना हो जाए। अगर आप इस मेंटालिटी के हैं तो आप इस वचन के लिए नहीं हैं। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो जग जाहिर होता है। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जिससे आंखें खुल जाती हैं और लोग बोलते हैं आह क्या बात है। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर अब आपका करने जा रहा है, जो खुदा के साथ वफादार हैं। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया, मैं उसे छुड़ाऊंगा भी, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो ऊंचे स्थान पर आपको रखने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं क्या? वो कहता है मैं तेरे बच्चों को ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तेरी फैमिली को ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। वो डिसीजन लेना ऐसी परिस्थितियों में कि अब भी मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं। क्या इसके बाद भी परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं? एक नॉन बिलीवर बहू, इमेजिन करो, जब उसकी शादी हुई तो उसको मालूम था कि ये क्रिश्चियन है। इमेजिन करो क्रिश्चियन घर में शादी हुई और सोरा मर जाए और उसके बाद हस्बैंड मर जाए, तो क्या फेथ रह जाएगा परमेश्वर के ऊपर। लेकिन उसको मालूम था कि अगर कुछ गलत इस फैमिली में हो रहा है तो ये परमेश्वर की गलती नहीं, जरूर इनकी गलती होगी। कि परमेश्वर तो गलत नहीं हो सकता ना, वो तो कहता मैं अपने बच्चों को संभाल के रखता हूं। और जब उसने देखा कि अभी भी उसे मालूम था कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, इतने झटके खाने के बावजूद भी, फादर इन लॉ का, अपने जेठ का, फिर अपने पति का 3 मौत देखने के बाद भी उसे मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है यहोवा जीवित परमेश्वर है। और उसने फैसला किया परमेश्वर को फॉलो करने का, बिना किसी लालच के, बिना फ्यूचर की चिंता के।
कई बार आप फ्यूचर की चिंता करते हैं कि अगर यीशु मसीह में आए तो भुआ वीज़ा नहीं लगा के देगी, भुआ अमेरिका नहीं बुलाएगी,